20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि जो चुनाव का नतीजा सामने आया है उसके बाद पार्टी दफ्तरों पर क्या नज़ारा है। कांग्रेस का दिखाया, बीजेपी का भी दिखा दिया है। अब बीजेपी के दफ्तर के ठीक बगल में आरजेडी का दफ्तर है। आरजेडी के दफ्तर का नज़ारा देखिए, यहाँ पर कोई जोश खरोश नहीं दिख रहा है क्योंकि नतीजा मन के अनुकूल नहीं आया है। कार्यकर्ता बैठे हैं, निराश भी हैं, आहत भी हैं, दुखी भी हैं फैसले से। आइए इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या फैसला आया है उससे संतुष्ट हैं। क्या जो फैसला आया है उसकी उम्मीद आपने की थी? नहीं, हम भी नहीं, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आपका भी जो आया था सर्वेक्षण, वह अभी उसके भी खिलाफ यह फैसला आ रहा है। लेकिन ये फैसला तो जनता का है ना। हाँ, जनता का फैसला है। देखिए, इसमें जो है सो भावनात्मक मुद्दों को इस ढंग से मार्केटिंग किया गया जिसका असर मतदाताओं पर पड़ा है। आप जनता को बेवकूफ़ मत समझिए, जनता के फैसले का सम्मान करिए। सम्मान मैं कर रहा हूँ, मैं पूर्णतः सम्मान कर रहा हूँ और जनता जो भी निर्णय लिया है मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ, उसके साथ हूँ। उसमें कहीं मैं जनता पर कोई आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन तो आप लोग मान लिया कि आप लोगों की करारी हार हुई? नहीं, अभी कैसे मानेंगे, अभी बहुत चलेगा, आगे पीछे हो रही है, अभी इंतजार कीजिए। अभी भी उम्मीद है? हाँ, अभी भी उम्मीद है। तो देखिए, रुझान के अनुसार एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आरजेडी के दफ्तर में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग मान भी रहे हैं कि नहीं भाई हार तो हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अंतिम जो फैसला आएगा उसमें कुछ स्थिति बेहतर होगी, सुधरेगी। तो अभी प्रदेश अध्यक्ष का ये दफ्तर है रामचंद्र पूर्वे का, अभी वो आए नहीं हैं। अगर नतीजा अनुकूल रहता तो यहाँ जरूर आ जाते। क्या नतीजा विपरीत आया तो कोई नेता ही नहीं दिख रहा है? नहीं, ऐसा ना, हमारे यहाँ सभी नेता बैठे हुए, ऐसा क्या है, मुस्तैदी से बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि अभी 5-6 राउंड हुआ, अभी अप एंड डाउन हो रहा है, इसमें अभी प्रतिक्रिया देना भी मुझको लगता है ठीक नहीं होगा। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन मुद्दों के आधार पर हम राजनीति करते हैं। चुनाव हार जीत तो एक समान प्रक्रिया है। गरीबों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, महिलाओं का, बेरोजगारों का, इसका मुद्दा के आधार पर हम लोग खड़े हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रसून जी कि ये जो चुनाव हुआ है इसमें दलित है, महादलित है, पिछड़ा है। ये जो चुनाव का जो मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, ये जो चुनाव था युवाओं के मुद्दा था। जिस तरह से 2 अप्रैल को आपने देखा था, रोड सड़कों पूरे हिंदुस्तान में महादलित के लोग ने निकल के जिस तरह से अपनी मांग को लेकर था, आरक्षण का ये मुद्दा था, संविधान बचाओ का। वो आपका मुद्दा था, वो कोई मुद्दा नहीं बना। जनता का मुद्दा कुछ और था। जनता का मुद्दा, हम उसको जनता का मुद्दा कैसे मानेंगे कि इस तरह का जो एग्जिट पोल आया है और सेम एग्जिट पोल सामने आ गया है। बिहार की स्थिति आप देख रहे हैं, आपका खुद सर्वे था कि महागठबंधन को यहाँ 20 सीट मिलेगा और जो हमने कभी 20 सीट नहीं दिखाया था, हमने 7 सीट पर दिखाया था कि जीत सकता है। ये जो और भी जो सर्वे जो चैनल करके दिखाए थे कि इस तरह का जो आएगा, लेकिन ये जो जिस तरह का लोगों को जो भ्रमित किया गया है, लोगों को जिस तरह शोषण हुआ है, तो आपको लगता है कभी गड़बड़ी हुआ है? एकदम 100% गड़बड़ी हुआ। आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप इतना बड़े, आप पुराने पत्रकार हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गड़बड़ी हुआ है कि नहीं है? आपने क्या वीवीपैट जो है ना, वीवीपैट पूरा काउंट होना चाहिए, देन वी कैन सेटिस्फाई कि हाँ समथिंग इज गुड और समथिंग इज बैड, यानी कि इट्स अ करेक्ट मैंडेट और नॉट। देखिए, तो जो आरजेडी के लोग हैं सवाल उठा रहे हैं ईवीएम मशीन पर, उसके वोटों की गिनती पर, और कह रहे हैं कि वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये जो ईवीएम का रिजल्ट है वो सही है या नहीं है। तो आरजेडी के दफ्तर में वाकई अभी मायूसी का माहौल दिख रहा है। लोग आहत हैं, परेशान हैं, और जिस फैसले की उम्मीद उन्होंने नहीं की थी वो फैसला आया है। तो अब मांग कर रहे हैं कि वीवीपैट का 100% मिलान होना चाहिए। और इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है महागठबंधन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर चुका है। तो जो फैसला अभी आ रहा है, चाहे आ गया है, उसे तो मानना ही पड़ेगा। आपको ये तस्वीर आरजेडी के दफ्तर की अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।